बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह मैं घर से निकला मदरसे जाने के लिए, तो रास्ते में जब आधे रास्ते में आया तो बड़ा रश था। सुबह सुबह ज़ाहिर है कि रश होता है। तो मैंने अगली मोटरसाइकिल को बचाने के लिए ब्रेक लगाई, तो पीछे से एक जो है ना वो साहब आ रहे थे मोटरसाइकिल पे। तो उनसे शायद ब्रेक नहीं लगी, उन्होंने जो है ना ठोक दी मेरी मोटरसाइकिल के अंदर ना। तो वो ठक की आवाज़ भी मुझे आई और पिछली जो लाइट होती है लगता मुझे लगा कि वो टूट गई है। लेकिन मैं पीछे देखने ही लगा था कि फिर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि यार वो पिछला साथी जो है ना वो कहीं ये ना हो कि शर्मिंदा हो जाए या कहे कि भाई मौलाना साहब मुझे डांटेंगे। तो मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं ताकि वो शर्मिंदा ना हो। फिर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि भाई एक नेकी तो वो है कि मैं पीछे देखूं फिर उसे कहूं कि भाई आपने किया है वो किया, चलो कोई बात नहीं है। और एक ये है कि मैं उसे जाहिर ही ना होने दूं कि मेरी लाइट टूटी है कि नहीं, हालांकि मुझे पता चल गया है। इसे कहते हैं दरगुजर करना। मैं कभी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे भी हमें होना चाहिए। हम ये नेकियां समझते हैं कि भाई नमाज़ पढ़ लेनी और रोज़ा रख लेना और ये सारी बहुत बड़ी नेकियां हैं ये, लेकिन ये बाज़ औक़ात नेकियां उससे भी बढ़ जाती हैं कि अल्लाह इतना खुश हो जाता है कि आपने उसको ज़ाहिर ही नहीं कराया कि आपको पता चला है कि नहीं। आप हालांकि आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि मेरी मोटरसाइकिल की लाइट उसने तोड़ दी है, और लेकिन आपने इस वजह से कि यार वो शर्मिंदा ना हो, आपने उसको जाहिर नहीं कराया कि मुझे पता। जैसे कि इंसान किसी का गुनाह देख ले और फिर उसको पता ही ना उसको बताए ना, और उसको ये जाहिर करे कि मैंने तो नहीं देखा भाई। तो फरमाया कि जिसने किसी का ऐब छुपा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएंगे। और फरमाया कि जिसने किसी के ऐब को छुपा लिया तो वो ऐसे ही जैसे ज़िंदा दरगोर की हुई लड़की को बचा लिया, ज़िंदा कर दिया। तो ये चीज़ें दरगुजर करना, मुआफ़ करना, और ये चीज़ें भी बड़ी अहम है, ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी के अंदर ये पेश आती रहती हैं और इंसान को ये बड़े बड़े मौके मिलते हैं कि वो नेकी कर ले। इस पर वो जब मैंने मोटरसाइकिल जो है ना वो थोड़ी तेज़ कर दी और इधर हो गया ताकि उसे पता ही ना चले कि मेरी मोटरसाइकिल, मुझे ये नहीं पता ना चले कि ये मेरी मोटरसाइकिल की पिछली लाइट जो है ना वो क्या हो चुकी है, फ़ौत हो चुकी है। मैंने जो है ना उसको ये ज़ाहिर नहीं होने दिया। फिर मेरे दिल के अंदर सोचा, आगे आके मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 रुपये की होगी, 200 की होगी, लेकिन मोमिन का जो दिल है ना, और उसको बचाना और दुखने से बचा लेना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मोमिन के दिल को जो है ना बचने से बचाना, जो उसको जो है ना दुखने से बचाना, यानी उसके दिल को मोह लेना और उसको जो है ना वो तकलीफ़ न देना, ये इसकी कीमत कोई नहीं, बहुत बड़ा अमल है। लेकिन बहरहाल ये नेकी भी अल्लाह ने मुझसे करवाई, अल्लाह मुझसे भी और भी करवाता रहे। और अब इसका ये मतलब भी ना कोई समझ ले कभी कोई किसी ने आके मोटरसाइकिल आपको ठोक दी और आपकी टांग भी तोड़ दी और ये भी कर दी, सारा कुछ कर दिया, और आप उसे कुछ ना कहे, उस मौके पर भी माफ़ किया जा सकता है। ये नहीं है कि भी माफ़ नहीं किया जा सकता, और उसने कौन सी जानबूझ के मारा भाई आपको। बहरहाल तो मौका महल की मुनासबत से जो है ना वो क्या है, आप मुआफ़ी का एहतमाम कर सकते हैं। किसी को माफ़ करना, दरगुजर करना, ये हो सकता है अगर इंसान चाहे। तो उस मौके पर थोड़ा सा जब मैं आगे आया ना, तो मेरे दिल के अंदर ये अब हमारे भाई अब्दुल अहद साहब, तो उनकी बात मेरे दिल के अंदर आई कि एक मरतबा हम बैठे हुए थे घर के अंदर ही, उनके पास में बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा स्टैंड जो है ना बच्चों ने तोड़ दिया है। तो फिर मुझे कहने लगे कि बच्चों को नहीं पता कि मुझे पता है, और मैंने उनको ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मुझे पता लग गया है कि बच्चों ने तोड़ा है। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी नेकी आपने की है कि उनको बताया ही नहीं है कि आपको पता है। मैंने कहा बाज़ औक़ात ये राज जो है ना, ये राज रखना किसी का, ये अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और बाज़ औक़ात इससे अल्लाह पाक बड़ा अजर देते हैं, बड़ा खुश होते हैं अल्लाह पाक। तो बाज़ नेकी ऐसी भी होगी ना क़यामत के दिन कि इंसान को पता होगा और अल्लाह को पता होगा, बस अल्लाह पाक उस नेकी की वजह से मग़फ़िरत फरमा देंगे, अल्लाह उस नेकी की वजह से बख्श देंगे। चुनांचे अहादीस में कई किस्से भी इस तरह के आते हैं ना कि 3 आदमी थे और जो है ना उन्होंने क्या किया, एक रास्ते में जा रहे थे, गार बंद हो गया, पत्थर आया, गार के अंदर पनाह ली, वो पत्थर ने जो है ना मुंह बंद कर दिया गार का। अब वो जो है ना वो बड़े परेशान हुए। तो एक आदमी ने कहा भाई अपने अपने नेक अमल के बदले में ना, जो नेक अमल तुमने कोई किया हुआ है उसके बदले में अल्लाह से मांगो।
अल्लाह से मांगो। तो एक ने जो है ना वो क्या किया, एक ने कहा कि या अल्लाह मैं अपने वालिदैन की खिदमत किया करता था और एक मरतबा तो मैंने खिदमत की इंतहा कर दी। मैं दूध लेकर आया तो मैंने जब रात को ज़रा लेट हो गया तो देखा कि वालिदैन सो चुके हैं, तो मैंने जो है ना दूध लेके खड़ा हो गया, सारी रात खड़ा रहा और बच्चे मेरे पाँव के नीचे चीखते चिल्लाते रहे। मैंने उनको नहीं दिया कि जब तक मेरे वालिदैन नहीं पिएंगे हैं। तो सुबह हुई, वालिदैन ने देखा, वो बड़े खुश हुए, मैंने उनको दूध पिलाया। या अल्लाह अगर ये नेकी मैंने तेरे लिए की है ना, या अल्लाह तो फिर मुझे यहाँ में माफ़ कर दे और इस पत्थर को थोड़ा सा हटा दे। पत्थर थोड़ा सा हट गया। दूसरे दुआ की कि या अल्लाह मेरी चचाजाद लड़की थी एक, चचाजाद बहन थी एक, और वो मेरे पास आई और उसने हाजत ज़ाहिर की। मैंने कहा कि भाई मैं जो है ना इतने पैसे लूँगा तुझसे, इतने पैसे लूँगा, फिर जो है ना वो क्या है, और इतने इतने पैसे जो है ना वो दूँगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझसे जो है ना वो ज़िना करो, बुरा काम करो। तो वो राज़ी हो गई, तो वो राज़ी हो गई। तो जब मैं उस काम के लिए जो है ना वो आमादा हुआ तो वो रोने लगी, तो उसने कहा कि मैंने ये गुनाह कभी नहीं किया। चुनांचे मैंने उसको छोड़ दिया। अजान होने लगी है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह आगे करते हैं। तो मेच्योर बंदे को समझ नहीं आती है, मुश्किल हो जाती है। तो उस आदमी ने कहा कि या अल्लाह मैंने उस लड़की से फिर बुरा काम नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया। या अल्लाह अगर मैंने ये तेरी रज़ा के लिए किया है तो फिर इस पत्थर को थोड़ा सा और सिरका दे। तो पत्थर और सिरक गया। तीसरे आदमी ने दुआ की अपने नेक अमल के वसीले से, और उसने अपना नेक अमल ये पेश किया कि या अल्लाह मेरे पास एक मज़दूर आया था और उसने जो है ना मेरे पास मज़दूरी की। जब शाम को उसने काम ख़त्म कर लिया तो मैंने अपनी मज़दूरी उसे देना चाहिए, उसकी मज़दूरी उसको देना चाहिए। उसने लेने से इनकार कर दिया, मैंने नहीं लेनी, वो चला गया। तो उसकी जो मज़दूरी थी उसको मैंने रख लिया और उसको मैंने कारोबार के अंदर लगा दिया, तिजारत के अंदर लगा दिया। वो बढ़ती गई हत्ता कि ये जो है ना वो बहुत सारे जानवर और बहुत सारे जो है ना ऊँट और जो है ना ये चीज़ें जो है ना हो गई, खेतियाँ। तो जब वो एक मरतबा फिर बड़े अरसे के बाद फिर आया और उसने आकर कहा कि भाई मेरी मज़दूरी मुझे दे दो। तो मैंने कहा ये भेड़ बकरियाँ ऊँट बैल सारे तेरे ही तो हैं, ले ले इनको। उसने कहा मुझे मजाक कर रहा है मुझसे। उन्होंने कहा नहीं ये तेरे ही हैं सारे, जब तो चला गया था ना तो मैंने तेरे पैसों को कारोबार के अंदर लगा दिया था। तो पैसे को कारोबार के अंदर लगाया करो मेरे प्यारे, पैसे को वैसे नहीं रखना, इसलिए कि जब वैसे रख दोगे तो वो ज़कात ही उसको खा जाएगी है। वो तो हर साल ज़कात दोगे तो ख़त्म, और अगर कारोबार में लगा दोगे तो फिर कारोबार तो और पैसा खींच कर लाएगा ना। एक लाख है तो वो करोड़ बन जाएगा। तो वो उसने कहा कि साथ तेरा ही है। उसने जहाँ वो सारा लिया और आगे चलता हुआ, और मुझे पूछा भी नहीं तो बहरहाल उसने कहा कि अल्लाह अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद है और मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है तो या अल्लाह इस पत्थर को और हटा दे कि हम बाहर निकल सकें। तो पत्थर और सिरक गया और वो बाहर आ गए। तो ये नेक अमल है भाई, नेक अमल अपना कोई ना कोई अपने पास स्पेयर रखा करें हैं ताकि वो आपके किसी मुसीबत के अंदर काम आ जाए। ये जो है ना ये नहीं कि हर एक के साथ जो है ना पूरा मामला है। वह इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम